हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स फिजिक्स वाला यूट्यूब वीडियोस, जिस पर आपको सारे वीडियोस मैथ्स और फिजिक्स के रेगुलर इंटरवल्स पर छमाछम नॉलेज से आपको मिलते रहेंगे। और हम इस चैनल पर आप और हम मिलकर धमाल मचाएंगे मैथ्स और फिजिक्स नॉलेज की। यस, चलिए आज के क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डील करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। चलिए आप अपना पेन और बुक लेकर अच्छी सी नोट्स बना लें। मैं हूँ मैथ्स फिजिक्स वाला, सिर्फ और सिर्फ आपका। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम एग्जाम्पल 10.1 फ्रॉम योर NCERT टेक्स्ट बुक हम करेंगे। फ्रॉम योर NCERT टेक्स्ट बुक पेज नंबर 170 से हम ये प्रॉब्लम को करेंगे। लेट अस रीड द क्वेश्चन। जब भी कोई प्रॉब्लम आए फिजिक्स में हो या मैथ्स में हो, आपको अच्छी तरह क्वेश्चन को रीड करना है और सारा का सारा डाटा यानी इंफॉर्मेशन आपको एक जगह कलेक्ट करना होगा। इससे प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल हो जाएगा। लेट अस रीड द क्वेश्चन। ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर ए रेयर व्यू in an automobile has radius of curvature of 3.00 मीटर। ये जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर किसे कहेंगे बाबा, किसे कहेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर? यस, जिसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। अगर हम कोई मिरर ले और इनर सरफेस को हम कोटिंग कर दे, इनर सरफेस को हम कोटिंग कर दे, तो ये बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ये बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर क्योंकि इसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, बाहर का जो सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। यानी ये बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। जिसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो हम उसे कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। पोल ले लें, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट आप ले लें, ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? यस, जब भी ऑब्जेक्ट आए आप उसे कहना होगा AB। सो AB इज योर ऑब्जेक्ट। नाउ इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यहाँ जो बस होगा यही तो ऑब्जेक्ट होगा। ये जो बस होगा यही आपका ऑब्जेक्ट होगा। और ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर होगा? 5 मीटर के डिस्टेंस पर होगा। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका 5 मीटर होगा फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो जाएगा 3 मीटर। ये हो जाएगा यस 3 मीटर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर होगा तो फोकल लेंथ क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का एग्जैक्टली हाफ होगा। यानी आपका फोकल लेंथ जो होगा पोल टू फोकस वो हो जाएगा 3 हाफ, 3 डिवाइडेड बाई 2। यस, 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सारे चीज़ें आप सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट कर ले। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे दिया गया है 5 मीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 मीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, जिससे फोकल लेंथ हो जाएगा 3/2 मीटर। ये चीज़ें हमें दे दिया गया है। हमें पता क्या करना है? फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। मैंने बहुत ही सिंपल ट्रिक आपको बताई है स्टूडेंट्स। LOST लॉस्ट, LOST लॉस्ट यानी L यानी लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ इमेज दोनों से होंगे। O ओरिएंटेशन, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव इरेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो इन्वर्टेड। LOS, S यानी साइज ऑफ इमेज आपको मिल जाएगा। एट लास्ट T टाइप ऑफ इमेज, टाइप एंड नेचर ऑफ इमेज दोनों सेम होंगे। अगर आप LOST लॉस्ट याद रखें तो आपको इजी से लोकेशन ऑफ इमेज, ओरिएंटेशन, साइज ऑफ इमेज एंड टाइप ऑफ इमेज सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। सो जस्ट ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आप LOST लॉस्ट मालूम करें। यानी आपको V मालूम करना होगा, पोजीशन ऑफ इमेज हमें पता करना है। यहाँ हमने जो प्रॉब्लम लिया है वो कॉन्वेक्स मिरर पर लिया है। यानी हमें यूज़ करना होगा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला। सो मिरर फॉर्मूला क्या होगा? मिरर फॉर्मूला होगा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f इज इक्वल टू 1/u
प्लस 1/v, इसे कह दे इक्वेशन 1, जहां f होगा फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, u होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v होगा इमेज डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ इमेज। हमने मिरर फॉर्मूला लिख लिया है। मिरर फॉर्मूला लिखने के बाद आपको साइन कन्वेंशन करना होगा। जब भी आप साइन कन्वेंशन करें, आप उतार ले इंसिडेंट रे डायरेक्शन, इंसिडेंट रे डायरेक्शन। इंसिडेंट रे डायरेक्शन से हमें साइन कन्वेंशन करने बहुत ही आसानी हो जाएगी। व्हाट आर द रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन? द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल टू फोकस, द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल टू फोकस इज पॉजिटिव, यानी ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। जो भी डिस्टेंस, द डिस्टेंस इज मेजर्ड अलोंग इंसिडेंट रे डायरेक्शन टू बी टेकन पॉजिटिव। जो भी डिस्टेंसेस इंसिडेंट रे डायरेक्शन के टूवर्ड्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे एंड जो अगेंस्ट होंगे वो नेगेटिव होंगे। यानी आप पोल टू फोकस जब आप लेंगे तो आपका फोकल लेंथ हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे डायरेक्शन एंड पोल टू फोकस दोनों एरो मार्क्स सेम डायरेक्शन में होंगे। इसका मतलब आपका फोकल लेंथ हो जाएगा पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा। पोल टू ऑब्जेक्ट, पोल टू ऑब्जेक्ट यानी आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि आप इंसिडेंट रे डायरेक्शन के ऑपोजिट में जा रहे हैं। यू हो जाएगा नेगेटिव। आप वी को डिस्टर्ब ना करें क्योंकि हमें वी मालूम करना है। सो साइन कन्वेंशन करने पर क्या हो जाएगा? साइन कन्वेंशन, रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन हमने फॉलो किया है। सो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा? देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स 1/f, f हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस हो जाएगा f का वैल्यू क्या होगा? 3/2, f का वैल्यू 3/2 इज इक्वल टू 1/u, u हो जाएगा नेगेटिव माइनस u एंड u का आंसर क्या है स्टूडेंट्स? 5। हमने सारा डाटा एक जगह कलेक्शन कर लिया है डायग्राम में, रे डायग्राम में हमने कलेक्ट किया है, प्लस 1/v, v को डिस्टर्ब ना करें क्योंकि हम v मालूम कर रहे हैं, 1/v। माइनस 1/5 को आप लेफ्ट साइड ले लें तो क्या हो जाएगा? माइनस 1/5 हो जाएगा, यस इट विल बिकम प्लस 1/5, प्लस 1/5। इसे सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा v, पोजीशन ऑफ इमेज आपको मिल जाएगा। सो 1/v इज इक्वल टू 1/3/2 हो जाएगा 2/3, माइनस 1/5 बन जाएगा प्लस 1/5। एलसीएम ले लें, 3 5 जार 15, यस 5 2 जार 10 प्लस 3 1 जार 3, सो विच इज इक्वल टू 13/15। सो 1/v हो जाएगा 13/15, पर हमें मालूम करना है v, यानी जस्ट आपको इसे रेसिप्रोकल करना होगा बाय रेसिप्रोकेटिंग। अगर रेसिप्रोकल आप करें क्या होगा? 1/v हो जाएगा v, यस इज इक्वल टू 13/15 हो जाएगा 15/13। 15 एंड 13 को डिवाइड कर दें, 15/13, 13 1s are 13, यस 15 माइनस 13 2, डेसिमल ले लें 0 हो जाएगा 20, 13 1s are 13, 20 माइनस 13, यस 70। जब भी आप डेसिमल ले एक 0 आएगा, 13 5s are 65। इस तरह प्रॉब्लम चलता जाएगा। डेसिमल के बाद दो डिजिट्स आए, स्टॉप कर दें तो v अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो आप लिखेंगे v अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.15, यानी v का आंसर आपको पॉजिटिव आया है, यानी इमेज आपको बिहाइंड द मिरर आएगा, लेफ्ट ऑफ मिरर नहीं आएगा। सो देयरफॉर इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। आप क्लियरली देख सकते हो स्टूडेंट्स, 3/2 यानी आपको होगा 1.5, यानी 1.50 मीटर हो जाएगा। सो आपका जो इमेज आया है 1.50 से कम आया है, यानी 1.15 आया है। सो दैट मीन्स आपका जो इमेज फॉर्म होगा वो पोल और फोकस के बिटवीन फॉर्म होगा। सो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जब भी कॉन्वेक्स मिरर आप लेंगे तो ऑलवेज इमेज इज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस। यस, हमने इमेज मालूम किया है जो हमें पोल और फोकस के मिडिल में आया है। सो देयरफॉर इमेज डिस्टेंस, पोजीशन ऑफ इमेज इज
1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर। चलिए अब हम मालूम करेंगे साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज, जब भी आपको साइज ऑफ इमेज मालूम करना है तो हमें क्या यूज करना होगा? यस, मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस क्या होगा स्टूडेंट्स? इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस होगा -v डिवाइडेड बाय u, -v डिवाइडेड बाय u। यस, माइनस v हमें आया है 1.15 डिवाइडेड बाय u। u जो होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि हमने पोल टू ऑब्जेक्ट लेना है। सो हम जाएंगे अगेंस्ट इंसिडेंट रे, हमने डायग्राम उतारा था। सो अगेंस्ट इंसिडेंट रे यानी u आपको होगा 5.00। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने 5 लिया था। न्यूमरेटर से आप डेसिमल हटा दें, 5.00 यानी 5 होगा ये। न्यूमरेटर से आप डेसिमल हटा दें तो आप कर दें 100 डिवाइडेड बाय 100। इस तरह करने से न्यूमरेटर से आपको डेसिमल चल जाएगा, 2 zeros कैंसल्ड यानी डेसिमल जंप हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल्ड। सो मैग्निफिकेशन हो जाएगा 115 डिवाइडेड बाई 5 into 100, 5 into 100, 5 1s are 5 2s are 10, 11 minus 10 1, 15, 5 3s are 15। so 23 divided by 100 क्या होगा? yes, it will be 0.23 plus 0.23। ये प्लस 0.23 यानी मैग्निफिकेशन हमें जो मिला है वो प्लस 0.23 मिला है। इसका मीनिंग ये होगा स्टूडेंट्स, अगर ऑब्जेक्ट का हाइट 1 यूनिट होगा, 1 होगा, तो इमेज 0.23 होगा, यानी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट 0.23 टाइम्स होगा। इमेज का जो हाइट होगा कंपेयर टू ऑब्जेक्ट 0.23 टाइम्स होगा। दैट मीन्स द मैग्निफिकेशन इज 0.23 मीन्स height of image or size of image is 0.23 times the object इस तरह ये होगा इसका मीनिंग। सो अब हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, क्वेश्चन में आपको क्या क्या पूछा गया था? व्हाट इज पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। सो जस्ट आपको क्या याद रखना होगा? यस, LOST लॉस्ट, LOST लॉस्ट। L यानी लोकेशन ऑफ इमेज। लोकेशन ऑफ इमेज क्या होगा? बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस। बिहाइंड द मिरर, यस, बिहाइंड द मिरर, between pole and focus, between a pole and focus at 1.15 meter, at 1.15 meter, behind the mirror, between pole and focus at 1.15 meter। ये होगा आपका लोकेशन ऑफ इमेज। ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा? ओरिएंटेशन यानी आप इरेक्ट लिख सकते हो। जब भी आप कॉन्वेक्स मिरर में मालूम करें, इमेज हमेशा इरेक्ट और अपराइट आएगा। इरेक्ट और अपराइट यानी आपको प्रिंसिपल एक्सिस के अबव आएगा, बिलो कभी भी नहीं आएगा। यस, साइज ऑफ इमेज हमने मालूम किया है। साइज ऑफ इमेज इज 0.23 टाइम्स द ऑब्जेक्ट, 0.23 टाइम्स ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा आपका साइज ऑफ इमेज। एट लास्ट हो जाएगा टाइप कहें या नेचर ऑफ इमेज कहें, एक ही होगा। टाइप और नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? यस, इट विल बी अ वर्चुअल इमेज, यानी आपको कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज ही आएगा, रियल इमेज नहीं आएगा। जो भी इमेजेस बिहाइंड द मिरर फॉर्म होंगे वो ऑलवेज वर्चुअल इमेजेस ही फॉर्म होंगे। सो देयरफॉर लोकेशन बिहाइंड द मिरर, लोकेशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस एट 1.15 मीटर डिस्टेंस। Orientation erect or upright, size 0.23 times object and type or nature of image हो जाएगा आपका वर्चुअल इमेज। स्टूडेंट्स, ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग से हमने किया है। फर्स्ट हमने रे डायग्राम उतारा है, इसके बाद हमने डाटा कलेक्शन किया है और बेस्ड ऑन दैट डाटा हमने मिरर फार्मूला यूज़ कर साइन कन्वेंशन कर सारे प्रॉब्लम को बहुत ही सिंपल स्टेप्स में किया है। इसी बात पर आप मैथ्स फिजिक्स वाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और
बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारे वीडियोस रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहें। ओके स्टूडेंट्स, यस, टेक केयर।